नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी का जो सिलेबस है, मूल विधि सेक्शन, मूल विधि के सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे सेक्शंस को, सिलेबस के सारे पॉइंट को हम लोग एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करते चलेंगे। पूरा मूल विधि, इस तरीके से जीएस, रीजनिंग और मैथ, सारे सेक्शंस को कवर किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है पूरी सीरीज को बनाने में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सीरीज। पहला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रभावित करता है। आपको बताना है कि वो कौन सा फॉर्म है। आपका ऑप्शन है फॉर्म 12, फॉर्म 15, फॉर्म 16 और फॉर्म 26। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फॉर्म 16, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं निवासी और सामान्यतः निवासी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अनिवासी, ऑप्शन सी है अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं, ऑप्शन डी है निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं, अनिवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं। देखिए सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, कभी कभी होता ना कि आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, आप देखते भी चलेंगे ना तो आपको दिमाग में क्वेश्चन क्या होगा, याद होता चला जाएगा। देखने से बार बार वीडियो को प्ले करेंगे और पूरे क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे तो आपको जान लीजिए कि इस सेक्शन से क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख क्या होती है? ऑप्शन ए है 30 नवंबर, ऑप्शन बी है 31 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 मार्च, ऑप्शन डी है 31 सितंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई। क्या होगा? 31 जुलाई, 31 जुलाई होती है। आयकर अधिनियम के तहत क्या होता है, जिस कंपनी का कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख क्या होती है? 31 जुलाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कर कटौती और संकलन खाता संख्या, ऑप्शन नंबर बी है छुट्टी यात्रा भत्ता, ऑप्शन सी है महंगाई भत्ता, ऑप्शन डी है करदाता पहचान संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, करदाता पहचान संख्या। क्या होता है ये? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN, करदाता पहचान संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए है कृषि से आय, ऑप्शन नंबर बी अन्य स्रोतों से आय, ऑप्शन नंबर सी गृह संपत्ति से आय, ऑप्शन नंबर डी है पूंजीगत लाभ से आय। इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे ए होगा, कृषि से आय। जो कृषि से हमारी आय होती है वो ये एक कहते नहीं है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसा आय का स्रोत है, इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं, सॉरी, इसमें कौन सा आय का स्रोत नहीं है, उसमें जो कृषि से आय है इसको आय का स्रोत नहीं गिना जाता है। ठीक है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो कृषि से आय होती है हमारी, उसे आय का स्रोत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए आय में से कटौती नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा ऋण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर सी है आवास ऋण पर ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, आयकर गणना के लिए आय में से कटौती नहीं होती, किसमें? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज में कटौती नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
भारत में कर गणना के लिए आय को आय के कितने शीर्ष तक विभाजित किया जाता है, या आय को आय के कितने शीर्षों तक विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 शीर्षों तक विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने शीर्षों तक? 5 शीर्षों तक विभाजित किया जाता है। आप सारे वीडियो को बार बार प्ले कीजिएगा और देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म 16, ऑप्शन नंबर बी है वैट, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर डी है ITR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80। अब जानते हैं अनुच्छेद 80 हमारा जो है संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, इससे आयकर अधिनियम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद है ये। और जो लोग नहीं जानते हैं अनुच्छेद 80 क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 80 क्या है। आर्टिकल 80 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में इसमें क्या बताया गया है, आप मुझे कमेंट करेंगे इसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? ऑप्शंस क्या है? ए धारा 80, ऑप्शन नंबर बी है धारा 20, ऑप्शन नंबर सी है धारा 100, ऑप्शन नंबर डी है धारा 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 80 से आय से कटौती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? आयकर अधिनियम 1961 कब प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1961 से, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल 1962 से, ऑप्शन नंबर सी है 30 मार्च 1961, ऑप्शन नंबर डी है 30 मार्च 1962। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1962 से आयकर अधिनियम 1961 प्रभाव में आया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही जब मॉक टेस्ट करवाए जाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में।